हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अनुराग यादव एंड आई एम अ प्रोफेशनली ट्रेन्ड डिजिटल मार्केटर। गाइज, आज डेट है 13 जून ऑफ 2020 और आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही अच्छी लर्निंग लेने वाले हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि गूगल ऐड चलाने से पहले किन बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओ अपने क्लाइंट के लिए या तो अपने खुद की प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को फटाफट से हम चालू करते हैं और जानते हैं कि कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको गूगल ऐड अच्छे तरीके से चला के बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आती है कि आपकी वेबसाइट का, आपकी प्रोडक्ट सर्विस या बिज़नेस का एक लैंडिंग पेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक लैंडिंग पेज है ना, तो आप कोई भी चीज़ें प्रमोट कर सकते हो गूगल पे। ठीक है, आपको क्या करना है, नॉर्मली एक लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, वो लैंडिंग पेज टोटली रेलिवेंट होना चाहिए बिज़नेस से। ठीक है, जैसे ही वो लैंडिंग पेज अगर आपके बिज़नेस से रिलेट करेगा तो यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा उस पर। ठीक है, और वहाँ से आपके पास लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो लैंडिंग पेज है, ये सबसे पहले इस पर क्या एक्शन होता है, ये ऐड कॉपी बनाई जाती है। तो ऐड कॉपी को आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ रखना है लैंडिंग पेज के हिसाब से। ठीक है, पहली चीज़ हो गई हमारा लैंडिंग पेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीज़ें आ जाती हैं कि आपको ध्यान रखना होगा कि लैंडिंग पेज जब बनाते हैं ना, तो उसके बाद कॉल्स आनी स्टार्ट होती है। वो कॉल्स आनी जो स्टार्ट होती है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर रेलेवेंट कॉल नहीं आएगी तो आपके लिए तो बेकार है, इसका मतलब आपका पैसा बेकार जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको नेगेटिव कीवर्ड भी चूज़ करने हैं अपनी ऐड कॉपी में। ठीक है, अगर आप अपनी ऐड कॉपी में नेगेटिव कीवर्ड लगाना सीख गए तो आपके पास इररिलेवेंट कॉल आनी बंद हो जाएंगी। जैसे कि आपने लगाया है, सपोज़ कीजिए 2 BHK रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पे आपने लगाया हुआ है, बट आपको कॉल्स आ रही है कमर्शियल की। इसका मतलब आप तो कमर्शियल में डील करते नहीं हो, तो आपके पास कमर्शियल की लीड आएगी तो बेकार है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा, आपको नेगेटिव कीवर्ड के कमेंट या सेक्शन में जाना होगा। ठीक है, और वहाँ पे टाइप कर देना होगा कमर्शियल। उसके बाद आपको कमर्शियल की कॉल आनी बंद हो जाएंगी। इस पर आगे वीडियोज़ आएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। फ़िलहाल के लिए हमने 2 चीज़ कवर करी। पहला हो गया लैंडिंग पेज, दूसरा हो गया नेगेटिव कीवर्ड। तीसरे नंबर पे आता है रेलेवेंसी ऑफ कीवर्ड। ठीक है, कीवर्ड कुछ इसी तरह के डालने हैं जिस तरीके का आपका बिजनेस है। ठीक है, और इसमें भी कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। ब्रॉड मैच्ड होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी के कीवर्ड हो गए। ठीक है, फ्रेज मैच वाले कीवर्ड हो गए और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो गए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम इन सारे कीवर्ड्स के बारे में अच्छे से इन डेप्थ डिटेल नॉलेज लेंगे, बट फ़िलहाल के लिए अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आप राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स को चूज़ करें। ठीक है, राइट सेट ऑफ कीवर्ड चूज़ किए। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें हो गई तो 4th नंबर पे आती है आपकी ऐड डिटेल। ऐड डिटेल आपको किस तरीके से बनानी है। ऐड डिटेल क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसमें आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी है जब ऐड आप बनाते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे चीज़ आती है URL। आपको URL ध्यान देना होगा कि किस तरीके का URL आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आती है हेडिंग 1, हेडिंग 2, उसके बाद आ गई आपकी पाथ 1, पाथ 2। ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन होते हैं, 2 डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान देने होंगे और बना के रखने होंगे अच्छे से। ठीक है, मतलब उसमें ऑफ़र भी दिखना चाहिए, उसमें इन्फॉर्मेशन भी दिखनी चाहिए, उसमें उसके राइट सेट ऑफ कीवर्ड्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है एक अच्छी गूगल ऐड चलाने का, एक PPC ऐड चलाने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। ठीक है, रेलेवेंसी भी हमने कवर कर ली, क्योंकि देखिए गाइस, जितनी रेलेवेंसी होगी ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंसी होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैच होंगी, उतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र का ट्रस्ट बढ़ता है। अच्छा हाँ यार, ये तो वही चीज़ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्लिक रेट बढ़ता है, और जब क्लिक रेट बढ़ता है तो इन फ्यूचर गूगल आपका पैसा कम काटता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। उसके बाद आती है गाइस चीज़ कि आप टारगेट कहाँ का डेमोग्राफिक को आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, सपोज़ आपको ऐड जयपुर में चलानी है, मुंबई में चलानी है। ठीक है, अब मान के चलिए मुंबई में चलानी है। ठीक है, मुंबई में आप प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हैं, लेकिन कॉल आपको पुणे से आ रही है, तो ये तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। ऐसे ही आप दिल्ली में ऐड चला रहे हैं, कॉल आपको नोएडा से आ रही है या गुड़गांव से आ रही है। ठीक है, लेकिन आप सर्विस दिल्ली में ही दे सकते हैं, तो ये भी चीज़ नहीं है। तो ध्यान रखो कि आप अपना टारगेट क्या सेट कर रहे हो, डेमोग्राफिक क्या सेट कर रहे हो। ठीक है, उसमें किस तरीके से चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो, किन डेमोग्राफिक पे लोगों को इंक्लूड कर रहे हो और किन को निकाल रहे हो। ठीक है, टारगेट चूजिंग का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है वो गूगल पे, उसको ध्यान से यूज़ कीजिए। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे फेसबुक ग्रुप डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड पे मिलती रहेगी। ठीक है,
तो उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। रोज़ नई नई वीडियोस आती रहेंगी गाइस उस पर। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गूगल एड्स है ना, गूगल एड्स एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, या लाइफ टाइम नहीं तो कुछ लंबे टाइम तक की इन्वेस्टमेंट है जो आपको लॉन्ग रिटर्न ला के देती है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ इन्वेस्टमेंट, आप समझ रहे हैं, आपके बिज़नेस के लिए, सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए। गाइज़ इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टॉक टू अनुराग नाउ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।